हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर लेयर ब्यूटीफुल कुर्ती फॉर 10 to 12 ईयर बेबी गर्ल। जिसके लिए यहाँ पे मैंने 3 फैब्रिक लिए हुए हैं। जो मेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 3 मीटर। उसके साथ मैंने टॉप पार्ट के लिए जो फैब्रिक लिया है वो है सिर्फ हाफ मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने सिर्फ 2 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हम फ्रंट का टॉप पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 6 इंचेस। आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 6 इंचेस। तो 6 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क कर लेना है। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 9 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाय 4 कर लेना है। प्लस उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे सिंगल आउंस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 13 इंचेस। और यहाँ पे ये हमारी कमर की चौड़ाई वो मैं लूँगी यहाँ पे 8 इंचेस। तो ये हो गई हमारी लेंथ। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल को ड्रॉ करना है। तो इस तरह से मैंने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। हल्का सा यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ करना है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3.5 इंचेस। और लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस। उसके बाद हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो टॉप का पार्ट हमने कट कर लिया है। यह है हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट। अब देखिए, बैक पार्ट के लिए हमने प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है, जिसके ऊपर आपको टॉप का पार्ट जो हमने अभी कट किया उसे रखना है और इसे हम एज इट इज़ कट कर लेंगे। तो वो होगा हमारा बैक का पार्ट। तो इसी शेप और साइज़ में हमने बैक का पार्ट कट कर लिया है। अब देखिए, स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। और ये 4 फोल्ड लेना है हमें अप्रॉक्स 8.5 इंचेस जितना। अब यहाँ से 2.5 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क कर लेना है। और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से आपको शेप को ड्रॉ कर लेना है। लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 10 इंचेस। और यहाँ पे आएगी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 6 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो इसे हमें कट कर लेना है। यहाँ पे हम स्लीव्स को एक्सटेंड करेंगे रफल पैटर्न के साथ। तो इस तरह से हमने स्लीव्स को कट कर लिया है। ये है हमारा प्लेन पार्ट। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड किया हुआ है। ये है हमारा बैक का बॉटम। टोटल लेंथ हमने ली है इसकी 32 इंचेस। जो टॉप का पार्ट हमने कट किया था उसे 2 फोल्ड करके यहाँ पे रखना है। और ये जो हमारी चौड़ाई है उसे हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद इस पॉइंट को हम क्रॉस में एक्सटेंड करते जाएंगे हमारे लेंथ तक। और नीचे की तरफ हमें हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से ये हमने मार्क कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो ये हमने कट कर लिया है। तो यह है हमारा बैक का बॉटम। फ्रंट के बॉटम के लिए हमें लेयर्स कट करनी है। तो फैब्रिक को हमने इस तरह से 2 फोल्ड किया हुआ है ट्राइंगल में। जो हमारा टॉप का पार्ट था उसे यहाँ पे प्लेस करना है और ये जो हमारी चौड़ाई है उसे हम मार्क कर लेंगे। तो हमें टोटल 4 लेयर्स कट करनी है। तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हमें लेंथ मार्क करनी होगी। तो फर्स्ट लेयर हम यहाँ से लेंथ लूँगी मैं 9 इंचेस की। और यहाँ पे आपको इस तरह से मार्क कर लेना है। और यहाँ पे एक और राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे हम। यहाँ से भी हम 9 इंचेस पे मार्क कर लेंगे और राउंड शेप ड्रॉ करेंगे हम। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट लेयर। इसी तरह से हमें टोटल 4 लेयर्स कट करनी है। इस पार्ट को हम कट करेंगे।
इस तरह से हमने फर्स्ट लेयर को कट कर लिया है। अब यहाँ से हम दूसरी लेयर को कट करेंगे। तो यहाँ पे भी आपको चौड़ाई को मार्क कर लेना है जो हमारी टॉप के पार्ट की थी। उसके बाद इस लाइन को हम क्रॉस में एक्सटेंड कर लेंगे। सेकंड लेयर की लेंथ हमें लेनी है यहाँ से 16 इंचेस। 16 इंचेस पे हमें मार्क कर लेना है। इसी तरह से हम 2 और लेयर कट करेंगे जिसकी लेंथ होगी, जो हमारी थर्ड लेयर होगी उसकी लेंथ हमें लेनी है 24 इंचेस, और जो हमारी फोर्थ लेयर होगी उसकी लेंथ हमें लेनी है 31 इंचेस। तो इस तरह से आपको टोटल 4 लेयर कट कर लेनी है इसी मेथड से। तो ये हो गई हमारी सेकंड लेयर। इसी तरह से हम 2 और लेयर कट करेंगे 24 इंचेस की और 31 इंचेस की। उसके बाद हम जो हमें स्लीव्स में पैटर्न करनी है उसके लिए हम मार्क करेंगे। तो ये जो हमारी स्लीव्स थी उसकी चौड़ाई हमें रखनी है यहाँ पे, और इसे हम मार्क कर लेंगे। तो बेल स्लीव्स हम बनाएंगे यहाँ पे। यहाँ से हम लेंथ मार्क करेंगे 7 इंचेस। मैंने फैब्रिक को यहाँ पे क्रॉस में 2 फोल्ड किया हुआ है और इस तरह से ये मैंने मार्क कर लिया है। इसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से 2 हमने पैटर्न कट कर ली है। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले हम नेकलाइन तैयार करेंगे। तो नेक के शेप का स्ट्रिप हमने कट कर लिया है जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और आपको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई कर दी है। यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे, तो ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद हमें इसे बैक साइड पे टर्न करना है और बैक साइड पे आपको सिंपली डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। इसी तरह से हमें बैक का नेक भी तैयार करना है। तो हमने नेक पार्ट को तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें बैक का पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ आपको सिलाई करके शोल्डर फिटिंग करनी है। यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो इसके ऊपर स्लीव्स को हम उल्टा रखेंगे और दोनों तरफ से आपको सिलाई करके स्लीव्स को यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। इसी तरह से यहाँ पे भी आपको स्लीव्स को ज्वाइन करना है। स्लीव्स को ज्वाइन करने के बाद हम जो हमारे स्लीव्स एक्सटेंड करनी थी उसे हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो इसे हम बेल स्लीव्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जो हमने प्लेन पार्ट कट किया था ब्लू फैब्रिक से उसे इसके साथ अटैच करेंगे। इसके ऊपर इस पार्ट को उल्टा रख के आपको सिलाई कर लेना है। इस तरह से आपको वापस इसे हम टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट रेडी है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे और जो ये हमने स्लीव्स ज्वाइन की थी इसकी हमें बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। ये जो हमारी फ्रंट में हमने लेयर कट की थी उसको हम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेंगे इस तरह से। चारों पार्ट को हम इस तरह से ओवरलैप कर लेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई करके इसे सिक्योर कर लेना है। तो इस तरह से हमारी टोटल 4 लेयर होगी। सिलाई लगाने के बाद हम इसकी बॉर्डर को फोल्ड कर लेंगे। तो इसे हम सिंपली बैक साइड पर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। चारों लेयर हम इसी तरह से बॉर्डर को फोल्ड कर लेंगे हम। तो ये हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। इसी तरह से मैंने जो स्लीव्स की बॉर्डर थी उसे भी फोल्ड कर लिया है। अब हम टॉप और बॉटम को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा टॉप का पार्ट है। इसके ऊपर हम टॉप का पार्ट उल्टा रखेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। इसी तरह से बैक पार्ट के साथ हम बैक का बॉटम ज्वाइन करेंगे। तो ये हमने सिलाई करके यहाँ पे टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। मैंने बैक साइड को भी इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। तो ये हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है।
दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हम 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई करके इसकी फ़िटिंग करेंगे और इस तरफ भी आपको 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई करके इसकी फ़िटिंग कर लेना है। तो ये हमने फ़िटिंग करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है और इसी के साथ ये हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारी डिज़ाइनर लेयर्ड ब्यूटीफुल कुर्ती फॉर 10 to 12 ईयर बेबी गर्ल। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।